स्टॉक मार्केट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट तो जरूर है, लेकिन स्टॉक मार्केट से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाते हैं और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मार्केट में पैसा खुद नहीं लगाना, कोई कंपनी आपके बिहाफ पे लगाएगी और आपको सेम रिटर्न्स कमा के दे देगी, तो ये ऑप्शन आपको कैसा लगेगा? आई होप ये ऑप्शन आपको बढ़िया ही लगेगा। और दोस्तों, इसी ऑप्शन को हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। और मार्केट में काफी सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं और कौन से बेकार रिटर्न्स दे रहे हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूं जो काफी पहले भी अच्छे रिटर्न्स देते आए हैं और आगे भी फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देने के चांसेस हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 5 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स। पहला है आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा है आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड, तीसरा है आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, चौथा है आपका फ्लेक्सी कैप फंड और पांचवा है आपका ELSS फंड। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो दोस्तों, बिना किसी रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की। और सेबी के रूल के अकॉर्डिंग लार्ज कैप फंड्स में आप देश की 100 सबसे बड़ी कंपनीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, बड़ी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो लार्ज कैप फंड जो हैं वो बाकी फंड से कम रिस्की होते हैं। और दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड। दोस्तों, ये फंड जो है ये लॉन्च हुआ था आपका 5 जनवरी 2010 में और तब से लेकर अब तक 27,000 करोड़ के लगभग का इसका AMU यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि काफी ज्यादा लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके रिटर्न्स की, तो तब से लेकर अब तक इसने तकरीबन 14.5% का रिटर्न दिया है। सामने आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही होगी और उस फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने कितने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस टेबल की, तो टेबल से आपको मालूम पड़ रहा होगा कि इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। एक्सिस ब्लू चिप फंड का करंट फंड मैनेजर जो है वो है श्रेयस दिवाकर। इस फंड में आप मिनिमम 1000 रुपए की SIP और 5000 रुपए का लमसम अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड को क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने 4 स्टार रेटिंग और वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेट किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। और सेबी के रूल के अकॉर्डिंग मिड कैप फंड्स में आप देश की जो है 101 से लेकर 250 सबसे बड़ी कंपनीज जो है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा है, उसी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आसान भाषा में आपको बोलूं तो फंड मैनेजर को जो है वो अपने 150 कंपनीज में ही अपना पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ता है। और ये लार्ज कैप फंड्स में आपको ज्यादा रिटर्न्स देने के कैपेबल हैं, लेकिन दोस्तों मिड कैप फंड्स थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो इस फंड की कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड ने अपनी जगह बनाई है वो है दोस्तों एक्सिस मिड कैप फंड। अपनी शानदार परफॉर्मेंस लार्ज कैप में देते हुए इसने अपनी जगह मिड कैप फंड में बना रखी है। और दोस्तों, इसकी जो लॉन्च डेट है वो फरवरी 2011 की है और तब से लेकर अब तक इसने तकरीबन 20.5% तक का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो वो तकरीबन 11,000 करोड़ के आसपास का है। स्क्रीन पे आपको एक फोटो दिख रही होगी और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फंड ने कैसे परफॉर्म करा है। जो ये फोटो से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इसने कैसे परफॉर्म करा है, आपको इसमें पता चल जाएगा कि इसका जो एनुअलाइज रिटर्न दिया हुआ है वो कितना अच्छा है। लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में ये रिटर्न्स काफी अच्छा है, लेकिन रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। इस फंड में आप 500 रुपए से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड को क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने 4 स्टार की रेटिंग और वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेट किया है। तीसरी कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड और ये कैटेगरी इन्वेस्टर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, नाम से ही आपने थोड़ा बहुत अंदाजा लगा ही लिया होगा कि फ्लेक्सी कैप फंड जो है अपने फंड चुनने में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल या फ्री है। दोस्तों, इसमें जो है इस फंड में आपको 65% एलोकेशन जो है वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में ही लगाना पड़ता है और फंड मैनेजर जो है वो 65% अपने इच्छा अनुसार किसी भी फंड में लगा सकता है, मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप में। दोस्तों, ये फंड जो है काफी ज्यादा पॉपुलर इसलिए माना जाता है। तो इस कैटेगरी में जो हमारी लिस्ट में नाम आता है वो है दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अपने स्टॉक पिकिंग की वजह से इतना ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि दोस्तों इसका एक्सपोजर सिर्फ इंडियन स्टॉक्स में नहीं बल्कि फॉरेन स्टॉक्स में भी है, जैसे कि गूगल, फेसबुक और ऐसे कई सारे और फॉरेन स्टॉक्स। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो तकरीबन 10,000 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। दोस्तों, इस फंड में आपको ना कम रिस्क में अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाते हैं और एनुअलाइज रिटर्न जो इसका जब से इसकी लॉन्च डेट से लेकर अब तक इसका जो रिटर्न दिया है वो 17% के आसपास का दिया है और इसकी लॉन्च डेट दोस्तों मई 2013 की है। स्क्रीन पे जो आपको टेबल दिख रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फंड की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बेस्ट चॉइस बनाता है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं राजीव ठक्कर, राज मेहता और रौनक ओमकार। इस फंड को वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेट किया है। दोस्तों, अगर आप 4 या 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का नाम बदलकर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कर दिया गया है। तो दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। चौथी कैटेगरी है हमारी स्मॉल कैप फंड। और दोस्तों स्मॉल कैप फंड जो है वो किस कॉन्सेप्ट पे चलता है वो आपको मैं बताता हूँ। ये इस कॉन्सेप्ट पे चलता है कि हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। दोस्तों क्योंकि इसमें जो पैसा लगता है, उन जिस कंपनीज में पैसा लगता है वो स्मॉल कंपनीज या उभरती हुई कंपनीज होती हैं, तो उस हिसाब से जो है रिस्क आपका पैसे का ज़्यादा लग जाता है। और हमारी लिस्ट में जो इस फंड में नाम आता है वो है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, क्योंकि अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में इसने काफ़ी सारे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और दोस्तों इसकी लॉन्च डेट यानी नवंबर 2013 से अब तक इसने तकरीबन 26% तक का रिटर्न दे दिया है। अगर मैं बात करूं इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की, वो तकरीबन आपका 5,500 करोड़ का आसपास का है। दोस्तों स्क्रीन पे आपको एक फोटो दिख रही होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। इस फंड को अभी तक जो इसने रिटर्न दिए हैं वो उसने दिए हैं तकरीबन 26% के। और अभी इस फंड के फंड मैनेजर हैं अनुपम तिवारी। इस फंड को क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने 4 स्टार रेट और वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेट किया है। इस फंड में आप 500 रुपये से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन में बताऊं तो स्मॉल कैप फंड जो है वो रिस्की होते हैं, और ज़्यादातर रिस्की तब होते हैं जब उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, फंड मैनेजर को ना जो अब उसका अगर AUM ज़्यादा है तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स उसमें ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, तो फंड मैनेजर को उन पैसों से स्टॉक्स खरीदना पड़ेगा। और स्मॉल कंपनीज में ये प्रॉब्लम, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में जो है रिस्की इन्वेस्टमेंट ये हो जाती है। तो इसमें अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना, अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते तो स्मॉल कैप फंड से आप थोड़ा दूर ही रहें। फिफ्थ कैटेगरी में हमारा आता है ELSS फंड यानी इक्विटी लिंक सेविंग प्लान। इस कैटेगरी में यानी ELSS में आप सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक की अपनी इनकम में रिबेट ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ELSS फंड्स में आपका लॉक इन पीरियड भी होता है जो कि 3 साल का होता है। दोस्तों हमारी लिस्ट में जो इस कैटेगरी में हमारा फंड आया है वो है हमारा मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड। दोस्तों क्योंकि अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। इसकी लॉन्च डेट यानी दिसंबर 2015 से लेकर अब तक इसने तकरीबन 22.5% तक का रिटर्न दिया है। अगर मैं बात करूं इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो वो आपका तकरीबन 8,000 करोड़ के आसपास का है। सामने स्क्रीन पे आपको एक फोटो दिख रही होगी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने कितना अच्छा परफॉर्म करा है। दोस्तों इस फंड में आप 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। अभी इसके फंड मैनेजर नीलाश सुरंदा हैं। इस फंड को क्रिसिल रेटिंग एजेंसी और वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेट किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कैटेगरीज ऑफ फंड कवर कर लिए हैं। और दोस्तों ये मेरी रिसर्च है और मैंने उस हिसाब से ये फंड्स जो है अपने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना है तो अपनी रिसर्च पहले ज़रूर कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।